स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने या पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट किया था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नो मैन इज़ एन आइलैंड का। ह्यूमन प्रोग्रेस इज़ अल्टीमेटली द प्रोग्रेस ऑफ माइंड। हाउ फार वुड यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? गिव रीजंस फॉर योर आंसर क्वेश्चन मार्क। कि क्या राइटर ये मानता है कि इंसानी विकास जो है वो असली में हमारे माइंड, हमारी सोच का विकास है, ना कि टेक्निकल या साइंटिफिक एडवांसमेंट का? तो क्यों वो ये मानता है, हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था कल। क्योंकि वो कहता है कि ये चीज़ें हम लोग अक्सर इन चीज़ों को सुपीरियर टू ह्यूमन बींग्स कंसीडर कर लेते हैं। हम लोग कहते हैं इंसान से बेहतर है टेक्नोलॉजी, बट हम लोग ये भूल जाते हैं उस टेक्नोलॉजी को बनाने वाला भी इंसान है और उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाला भी इंसान है। क्योंकि किसी भी टेक्नोलॉजी के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी सोच नहीं है। हम लोग कमांड्स देते हैं तो वो काम करते हैं। बंदूक है, अपने आप नहीं चलती। हम लोग ट्रिगर प्रेस करते हैं फिर चलती है। और हम लोग फ़ोन है जो वो खुद नहीं लगता, हम लोग वहाँ पे नंबर डायल करते हैं, सीरी में स्पीक करते हैं तो फ़ोन लगता है, अपने आप नहीं लगता। इंटरनेट में अपने आप कोई सर्चिंग नहीं होती, हम लोग कुछ सर्च करते हैं तब ही सर्च होती है। यानी कि टेक्नोलॉजी इज़ नथिंग विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ माइंड। अब हम लोग एक और चीज़ कल डिस्कस की थी, ये भी तो माइंड का विकास ही है कि हम लोगों ने जंगल में जंगली आदमियों से यहाँ तक आए हैं। हम लोगों ने इतनी साइंटिफिक और टेक्निकल डेवलपमेंट की है, बिल्कुल सही है, वो भी हमारे माइंड की विकास का ही एक अंग है। बट हम लोगों ने टेक्नोलॉजी तो डेवलप कर ली, क्या हम लोगों ने वैसी सोच भी क्या हम लोगों ने वैसी सोच भी डेवलप की अपने अंदर, जिस सोच के ज़रिए हम लोग उस टेक्नोलॉजी का एक बेहतर इस्तेमाल कर सकें? टेक्नोलॉजी तो खोज दी, वो कुछ बंदों ने खोज दी, आगे उस चीज़ के आगे उस चीज़ के आगे जो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को यूज़ एक बंदे ने नहीं करना, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ बहुत लोगों ने करना है। तो इसीलिए हम लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि नो डाउट वो भी विकास था, बट उस विकास के साथ साथ, उस मटेरियल विकास के साथ साथ हमारी सोच का विकास होना भी उतना ही ज़रूरी था। और कल हम लोगों ने ये देखा था कि विकास क्या है। विकास जो है वो वाकई में केवल पदार्थवादी चीज़ों का विकास, साइंस और टेक्निकल चीज़ों का जो विकास है वो, उसे हम लोग विकास नहीं कह सकते। हम लोग ह्यूमन माइंड के विकास को ही विकास कह सकते हैं। और इसीलिए हम लोग आज एग्जांपल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल राइटर ने ये बताया था कि व्हाट इज़ प्रोग्रेस। प्रोग्रेस हम लोगों ने आज भी डिस्कस कर लिया। प्रोग्रेस इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन माइंड, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ आवर लेवल ऑफ थिंकिंग। इसमें एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं अपनी फीमेल की तरफ सोच को इम्प्रूव करना। उसको हम लोग और देख सकते हैं कि हम लोग देश की अलग अलग प्रॉब्लम्स के प्रति अपनी सोच को इम्प्रूव करना, अपने कॉलेज, अपनी इंस्टीट्यूशन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति अपनी सोच को इम्प्रूव करना। ये है हमारे माइंड का असली विकास, जहाँ पर मैं अपनी जिम्मेदारियों को और बाखूबी ढंग से निभा सकता हूँ या निभाऊँगा। और इसी की एग्जांपल दी है, वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ साइंस कैन बी यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। साइंस की जितनी भी खोजें की हैं, साइंस की जितनी भी हम लोगों ने आज तक खोजें की हैं, वो कहता है कि उसको हम लोग इंसानी विकास के लिए ही बना रहे हैं। चाहे वो हम लोगों ने एरोप्लेन्स बनाए, चाहे वो हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, छोटी से छोटी साइंटिफिक इन्वेंशन से लेकर बड़ी से बड़ी साइंटिफिक इन्वेंशन हम लोगों के विकास के लिए, हमारे लोगों के वेलफेयर के लिए ही हम लोगों ने चुनी थी। बट वी आर मेकिंग डिस्ट्रक्टिव वेपन्स टू किल ईच अदर लाइक सैवेजेस। वो कह रहा है कि पर अब क्या है, होना क्या चाहिए था, जैसे जैसे हम लोग इन चीज़ों में इस स्तर पे ऊपर हमारी सोच बढ़ती चली जाती, हम लोग और इंसानी विकास की चीज़ें बनाना शुरू कर देते। बट हुआ क्या, आते आते
जब हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 में पहली बार एटॉमिक बम का विनाशकारी रूप देखा, तो क्यों हम लोगों ने उसी समय एटॉमिक बम जैसी चीज़ों को बनाने में रोक नहीं लगा दी। बट हुआ क्या, इंसानी सोच ने, इंसानी माइंड ने वहाँ से कुछ सीखा नहीं, सिर्फ इतना सीख लिया भाई अब वर्ल्ड वार से थोड़ी सी कन्नी काट ले, बट अपने आप को उससे भी खतरनाक हथियारों से हम लोगों ने लैस कर लिया, भर लिया, ताकि इन केस कभी भी वर्ल्ड वार होती है या हमारी किसी से लड़ाई होती है, हम लोग दूसरों का ज़्यादा से ज़्यादा विनाश कर सकें। तो जहाँ पे जिस साइंस का विकास हम लोगों ने, जिस साइंस का विकास हम लोगों को लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए था, आज हम लोग उसी साइंस का जो विकास है या साइंस का जो इस्तेमाल है लोगों के विनाश के लिए यूज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम लोगों ने लेसन में भी डिस्कस की थी कि हथियार एक ही है, बंदूक एक ही है, उस बंदूक को चलाने वाला इंसान डिपेंड करेगा कि वो बंदूक जो है वो सही टेक्नोलॉजी है, गलत टेक्नोलॉजी है। अगर वो पुलिस के पास है, अगर वो हमारे फ्रंटियर पर सोल्जर्स के पास है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। वहाँ पे जो बंदूक है वो इंसानी प्रोटेक्शन, इंसानी ज़िंदगियों को बचाव के लिए यूज़ की जा रही, और वो एक टेररिस्ट के हाथ में चली गई तो वो एक विनाशकारी। यानी कि टेक्नोलॉजी का अपना अच्छा और बुरा नहीं होता, इंसानी सोच अच्छी और बुरी होती है, और उसी सोच के मुताबिक हम लोग टेक्नोलॉजी का भी सही या गलत ढंग से इस्तेमाल करते हैं। सो द राइटर advises that the progress of human mind is more important than the progress of material। इसीलिए वो कहता है कि इंसानी सोच का पहले डेवलप होना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू साइंस और टेक्नोलॉजी, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी का हम लोग तभी बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारे अंदर चीज़ों की अच्छाई और बुरे का फ़र्क करना आता हो। ही थिंक्स दैट ओनली मटेरियल प्रोग्रेस विल टेक अस टू डूम। अगर हम लोग केवल साइंटिफिक या टेक्नोलॉजी की तरफ ही जाते रहें और अपनी सोच को विकसित नहीं किया, तो एक दिन यही जो टेक्निकल एडवांसमेंट है वो हमारे डूम होता है विनाश, वो हमारे विनाश का कारण बनेगी। और रिसेंट अभी हम लोग कोविड-19 का इफ़ेक्ट देख रहे हैं। अभी तक क्लियर नहीं है कि ये किस कारण फैला, बट अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये बायोलॉजिकल वेपन भी हो सकता है, जैविक हथियार भी हो सकता है। बिना किसी हथियार के, बिना किसी गोली चलाए पूरी दुनिया में इतने लोग मर रहे हैं, और ये किस चीज़ का नुकसान है, कहीं ना कहीं हमारी टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट उसका नुकसान है। और क्यों? क्योंकि हम लोगों ने टेक्निकल चीज़ें तो एडवांस कर ली, अपनी सोच को विकसित नहीं किया। So, to protect our civilization and make it really progress, we must change our thinking and try to be part of this progress। इसीलिए अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपनी सभ्यता का वाकई में विकसित कहलाएं, हम लोग वाकई में इम्प्रूव्ड कहलाएं, हम लोग इम्प्रूव्ड कहलाएं, तो उसके लिए हम लोगों को अपनी सोच का स्तर ऊंचा करना पड़ेगा। जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारी फर्स्ट ईयर की पोइम में सॉन्ग 36 फ्रॉम गीतांजलि में भी कहा था कि लेवल ऑफ थिंकिंग शुड बी हाई। और लेवल ऑफ थिंकिंग क्या है? वही हमारे माइंड का विकास है। जब मेरी सोच में हाई क्वालिटी के थॉट्स होंगे, अच्छी चीज़ें होंगी, ऑटोमेटिक है कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में या किसी को चीट करने के बारे में नहीं सोचूंगा। इसीलिए वो कहता है कि इंसानी सभ्यता का असली विकास इंसानी मस्तिष्क का विकास ही है, और हम लोगों को, सब लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए और अपने अपने लेवल पे आके हम लोगों को अपनी अपनी सोच में बदलाव लेके आना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि सब पैसे लेते हैं, मैंने पैसे ना लिए तो कौन सा करप्शन कम हो जाएगी। भाई सब लेते हैं तो ज़रूरी नहीं मैं भी लूँ। मैं अपनी एथिक्स पे रहूँ, मैं अपने उसूलों पे रहूँ, मैंने पैसे नहीं लेने, मैंने ईमानदारी से काम करना है। आज आप ईमानदारी से काम कर रहे हो, कल आपकी तरफ देख के कोई और भी काम करेगा, कोई और भी काम ना भी करे, बट कम से कम मैंने तो अपनी तरफ से देश के विकास के लिए जो मेरा बनता योगदान था, मैंने तो अपना योगदान दिया। तो इसीलिए हम सब लोगों को इस तरीके से योगदान देने की कोशिश करनी चाहिए। To conclude, we can say that human progress is ultimately the progress of human mind, not material, because it is due to progress of our mind that we can judge between good or bad, right or wrong. Progress
और डिस्ट्रक्शन। वो कह रहा है कि अल्टीमेटली फिर इंसानी मस्तिष्क का विकास ही, इंसानी सोच का विकास ही असली विकास है। क्यों? इसी सोच के आधार पे हम लोग अच्छे बुरे में, तबाही और विकास में, और किसी भी टेक्नोलॉजी को सही और गलत ढंग से इस्तेमाल करने के जज करने के काबिल बनते हैं। और यही चीज़ है, यही हमारी सोच ही है जो हमें ये बताती भी, ये नहीं ऐसे करेंगे तो ठीक है, ऐसे करेंगे तो गलत है। तो डेट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। Thank you, but do not forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.